बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक साहब ने बड़े गुस्से से लिखा है कि ये सारी बुरी बुरी खबरें तुम तक कैसे पहुँच जाती हैं। तो उसे तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप सबको मैं इकट्ठा बताता हूँ कि डॉक्टर के पास कभी खैर की खबर कम आती है जब पेशेंट बीमार होता है, दुखी होता है और रोने वाली हालत में होती है, दर्द उससे सहा नहीं जाता तो ही आते हैं ना। इसलिए अब डॉक्टर से अब ये कहो कि डॉक्टर साहब आपके पास ये बुरे बुरे केसेस क्यों आते हैं। जो केसेस नॉर्मल होते हैं डिलीवरी को वो घर हो जाते हैं। छोटी मोटी पेन बर्दाश्त हो जाती है, बहुत हुआ तो कोई दवाई वाई मिल गई, उसने हेल्प आउट कर दिया। पर जो ही कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर ही आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और फिर ही उसका सी सेक्शन होता है। और तभी उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है और इतनी सेंसिटिविटी होती है कि छोटे बच्चे का डॉक्टर वहाँ अलग चाहिए होता है, नौमौलूद का अलग चाहिए होता है, एंथीसिया वाला अलग चाहिए होता है। और फिर जाके आप उस छोटे से खूबसूरत से प्यारे से खुशी के बेबी को अपने घर लेके आते हो। बहनों के बारे में जो हमने बात की थी उस पर एक दो लोगों ने सवालिया निशान उठाया कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं लगे हाथों एक मिसाल और बता दूं, क्योंकि ये भी लाइव हुई तो इसलिए सोचा कि आपको बता दूं। आप सोचिए कि एक बहन को, यानी उस घर में जहाँ ज़्यादा बहनें होती हैं वहाँ ये मसला हमेशा होता है। जो ज़्यादा पड़ जाएगी उसके साथ जेलसी शुरू हो जाएगी। जो अच्छा कपड़ों को कैरी करेगी, जिसके रिश्ते ज़्यादा आएंगे, जिसका रंग अच्छा होगा, जो मोहब्बत से बात करना चाहेगी, या जो थोड़ी सी उनमें सर निकालने वाली होगी, दूसरी बहनें कहेंगी कुछ नहीं पर अंदर से जलती रहेंगी। काश ऐसा होता कि बहनें आपस में जुड़ी रहती और एक दूसरे के बारे में बड़ी मोहब्बत से सोचती, पर दिल छोटे होते हैं। और भाइयों के मामले में कम ऐसा होता है, वहाँ भी जेलसी होती है पर बहनों के मामले में थोड़ी सी जेलसी ज़्यादा होती है। उसकी सबसे बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है कि जब बच्चे पल रहे होते हैं तो माँ और बाप उनके बीच में रिश्तों को अल्लाह से नहीं जोड़ते। उनके बीच ताल्लुक़ को, वो जो एक खैर का पर्दा होता है या खैर का साया होता है कि तुम्हें रिश्ता ये अल्लाह ने दिया है, उसने चाहा कि तुम एक घर में पैदा हुए तो अब उसका तुमने लिहाज करना है। इन रिश्तों का, इन बड़ी बहन का, छोटी बहन का, अगर आप उन्हें ये बता दें कि जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता तो अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में ये कहा वो हम में से नहीं है। खातिन हज़रात, कभी आपने नोट किया हमें हुक्म क्या क्या दिया गया कि अगर बहन भाइयों में से कोई नाराज़ हो जाए तो उसको, कोई रूठ जाए तो उसको मना लो, अगर कोई जुल्म करे तो भी उसको मना लो, और उसे माफ़ करना उस पर ज़ोर दिया गया, उसको हक़ से ज़्यादा देना उस पर ज़ोर दिया गया। यानी ये सारी चीज़ें आप अपने रब की खुशी के लिए करते हैं। दूसरा जो पहलू होता है वो समाजी होता है कि तुम एक ख़ानदान के हो, एक माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे बाप दादा एक जैसे हैं तो उससे इज़्ज़त जुड़ी होती है। तीसरा ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ होती है ये रिश्ते। पर जब हम तीनों को नहीं मान रहे होते तो फिर अपने सिर्फ ज़ात के हवाले से सोचते हैं। ये जो केस आपको मैं बताने लगा था, काश ये कहानी होती, काश ये किसी ड्रामे का सीन होता। पर सोचिए कि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को आबाद शाद उस घर में नहीं देख पाई और वहाँ जाके बिल्कुल तीली लगाई, माचिस लेके जाके तीली लगाई। फिर जब मामला थोड़ा बढ़ा तो जाके जबरन उसको घर ले आई, और घर भी उसी एक ही मोहल्ले में था। तो जब मियाँ अपनी बीवी को लेने उस घर पहुँचा तो बड़ी बहन ने सीना तान के दरवाजे में खड़े होकर कहा कि तुम्हें तो मेरी जूती भी अंदर नहीं आने देगी, तुम अंदर आके दिखाओ, और इस लड़की को हमने कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भेजना। तो उसने कहा कि आप जो कहें, जो मुतालबा करें। उसने कहा तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहेगी। उसने कहा ठीक है, वहाँ नहीं रहेगी, हम इकट्ठे रह लेंगे, हम ऊपर एक फ्लोर अलग बना लेते हैं। उसने कहा नहीं, वहाँ भी नहीं रहेगी। उसने कहा जहाँ आप कहें मैं वहाँ तैयार हूँ, तो आप अपने घर में रख लें, ऊपर को फ्लोर बना लें। उसने कहा यहाँ भी नहीं रहेगी। फिर देन उसने कॉल फैसल दिया कि तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आप सोचिए कि वो वहाँ घर के दरवाजे पे खड़ा है सुलह करने, यानी लड़ाई नहीं हुई पर उसने इतनी आग लगाई कि वो बेचारा आया है मनाने के लिए, ले जाने के लिए। ना उस लड़की को खबर है ना उसकी माँ को खबर है, और वो दूसरे घर से भागती हुई आई और आके उसने दरवाजे पे खड़े होके उसको संभाल लिया और मामले को इतना बिगाड़ दिया कि अब उनका मामला इस वक्त कोर्ट में है। और उस बच्ची को उस वक्त पता चला जब उसके सिग्नेचर हो चुके खुला के कागज़ पे,
और वो अकेली नहीं है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अकेले में वो हंसती होगी या रोती होगी? इन 2 बच्चों को क्या वो औरत पालेगी जो उसकी बड़ी बहन के नाम पे डिक्टेटर और उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले करके उसे एक ऐसे अजाब में, एक ऐसे तन्हाई के कुएं में फेंक देगी कि जहाँ वो अकेली होगी, उसके बच्चे भी बेआसरा होंगे, बेसहारा होंगे। फिर अदालतों में जाएंगे, मिन्नतें तरले करके उससे पैसे लेंगे कि बच्चे पालने हैं। आप सोचिए, जो काम इज़्ज़त से हो रहा था, जो मोहब्बत से हो रहा था, जो एक लिहाज से और मान से हो रहा था, आपने उसके अंदर आके वो काम किया कि जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। लोग इसके लिए साजिशें करते हैं, लोग इसके लिए काला इल्म करवाते हैं, लोग इसके लिए गंदे गंदे तावीज़ करवाते हैं, काफरों के पास, मुशरिकों के पास जाते हैं और उनसे ये गलाजत करा के लाते हैं। तो एक सगी बहन ने ये काम मुफ्त कर दिया, इसलिए कि उसको चस्का आया, उसको मज़ा आया। इंसानों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें इंसान समझ नहीं आते और हम जिनके बारे में तकिया कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हवाले करते भी नहीं हैं, पर बहुत से हैं जो जबरन आके हमारे फ़ैसले करने लग जाते हैं। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि अपने ज़िंदगी के फ़ैसले जब आप बड़े हो जाओ, अब देखें वो खातून बड़ी है, 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, शी इज़ नॉट अ किड कि उसके फ़ैसले अब कोई दूसरा करे। शी मस्ट हैव द पावर कि वो हाँ कर सके या ना कर सके। कोर्ट में कोई उसके बिहाफ पे कैसे जाके केस दर्ज करा दे और उसकी ज़िंदगी को ख्वार कर दे, ये बाद में चंद हफ्तों के बाद ही इनकी बस हो जानी है। बच्चों का ख़र्चा उनसे नहीं उठेगा, बच्चों के पैम्पर, बच्चों की पढ़ाइयाँ, फिर उसी को ताने पड़ेंगे कि तू इस घर में बोझ है। उसका खाना भी बोझ पड़ेगा, उसके कपड़ा, उसका पहनावा, यानी जो वहाँ वो मज़े कर रही थी खुशी में। देखें, कभी कभी सास ससुर की बात तो हो जाती है, जहाँ 4 बर्तन हों आपस में बचते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी होता है। पर इससे मैं एक बात और भी सीखी है कि जो ख़वातीन शादी के बाद अपने घर की छोटी छोटी बातें अपनी बहनों को या माओं को बताती हैं, बताने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है, चैप्टर बंद हो गया, वो तो फिर वैसे खाना पकाना और अपने मियाँ के साथ वक्त बसर हो रहा होता है और उसी घर में रह रही होती हैं। अगर इतना बड़ा अजाब होता कि उनके पाँव भी जल रहे होते, उनकी रूह भी जल रही होती, तो नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ ना चल रही होती। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने चस्के के लिए एक गलती की और वो गलती जब वहाँ पहुँची तो वहाँ गॉसिप क्या बला है, ये चीज़ों को बढ़ाती है और बढ़ा के फिर अंदर का जो बुग़्ज़ है, अंदर का जो कीना है और समटाइम अंदर का जो शरीका है वो जागता है और जाग के एक वैशी दरिंदे के तौर पे रिश्ते पे हमला करता है और उसको चीर फाड़ करके वहाँ फेंक देता है। फिर हम अपने ज़ख्मों को मरहम लगाने के काबिल भी नहीं रहते और वो ज़ख्म इतने बुरे और बड़े होते हैं कि संभलते भी नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत मोहब्बत से आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा खुली आँखों के साथ चलें। अल्लाह रसूल ने डिपेंडेंसी का हुक्म नहीं दिया, वो ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे लगाई है अपने फ़ैसले करने की, अपने ज़िंदगी के जो डोर है उसको ख़ुद संभालने की, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ख़ुद चलाने की, अच्छे और बुरे फ़ैसले ख़ुद करने की। जो माफ़ नहीं करते वो भुगतते हैं और जो अपनी ज़िंदगी दूसरों को दे देते हैं कि तुम फ़ैसले करो, तो वो हमेशा पिछली सीट पे बैठ के रोते रहते हैं, कुरलाते रहते हैं और बीते अच्छे वक्त को याद करके आहें भरते रहते हैं। अल्लाह न करे आपके वक्तों में इस तरह की कैफियत आए और फिर आप मुझसे सवाल करें कि ऐसा क्यों होता है और आप तक ये बात क्यों पहुंचती है। जहां दुख के बाद मरहम की आस होती है, लोग वहीं आते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।